चौहान बनी नागरानी कद्रू। फैसल खान बना गरुड़। अंगद हसीजा बना नाग तक्षक। सोनी सब के नए सीरियल धर्म योद्धा गरुड़ का हो गया है आगाज, जहां स्वर्णा के किरदार के बाद पारुल चौहान आंखों में तेज, चेहरे पर क्रोध और दिमाग में षड्यंत्र लिए नजर आएंगी नागिनों की महारानी कद्रू के अवतार में। तो आइए देखते हैं कैसे पारुल चौहान ढलती हैं अपने नागिन के किरदार में। हाय गाइस, सो मैं हूँ पारुल चौहान, यानी कि आपकी प्यारी सी महारानी कद्रू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ इस चीज़ को। तो आइए मैं आपको अपना लुक दिखाती हूँ कि मैं कैसे रेडी होती हूँ, मैं क्या पहनती हूँ, एंड दिन भर में कितनी बार उस ज्वेलरी को निकालना पड़ता है, कितनी बार बेचारी वो टूटती है, बोलती है मुझे वापस से जोड़ दो, फिर उसको वापस जोड़ना पड़ता है। पहले जब लुक टेस्ट हुआ तो मैं एक बार के लिए डर गई थी, बिकॉज ऐसा लगा था ओ माय गॉड दिन भर ये ज्वेलरी पहन के बैठना। तब ऐसा लगा था मे बी शायद 1 या 2 ड्रेसेस होंगे, लेकिन जिस हिसाब से चेंजेस होते हैं ना, लिटरली ऐसा लगता है दिन भर में 8 बार इस ज्वेलरी को उतारो, वापस से चेंज करो, फिर वापस से पहनो। बट जब अपना लुक देखती हूँ तो पहले दिन ऐसा लगता अरे यार कैसे करूँगी मैं, कैसे करूँगी, लेकिन जब मेरा जिस दिन फर्स्ट डे फोटोशूट हुआ, जब मैंने पहना एंड लुक ऐसा था, वाओ। ये मेरा कॉस्ट्यूम है, मैं ऊपर ऊपर से दिखा रही हूँ, जब फुल रेडी जाऊंगी तब आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये कैसा दिखता है। टचवुड अच्छी चीज़ है कि कॉस्ट्यूम उतने हैवी नहीं है जितनी ज्वेलरी है, तो मैनेज हो जाता है। बट यस, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। पारुल को मेकअप करने का बहुत शौक है और वो अपना मेकअप खुद करती हैं। बेस और कंटोर करने के बाद पारुल का सबसे ज्यादा फोकस होता है उनकी आंखों पर, क्योंकि कद्रू का किरदार आंखों से बात करता है। शेडो से लेकर आई लाइनर, यहाँ तक कि आई लैशेस भी वो खुद ही अपने हाथों से लगाती हैं। वैसे बता दें कि इस किरदार के लिए पारुल ने खुद ही अपना मेकअप लुक सजेस्ट किया है। मेरे ख्याल से मेकअप मेरा 45 मिनट्स में हो जाता है। उसके बाद जो बेसिकली काम होता है वो मेरी हेयर ड्रेसर दीदी का होता है, जो आके वो बाल करते हैं। सेट पे तो मोस्टली मेकअप करते ही करते मैं हेयर करवा लेती हूँ। तो यस, एंड मेकअप आता है। तो जब मैंने साइन भी किया था शो, तो मेरा यही वो था कि 1-2 बार तो लगता है ना आपको कि देख लो भाई क्या लुक चाहिए उनको। फिर मैंने मेरी क्रिएटिव को बोला, मोना को, कि देखो मैं मेकअप कर लेती हूँ, मैं बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो क्या मैं अपना मेकअप कर सकती हूँ? बिकॉज मुझे चाहिए कि वो एक जो लुक अभी तक लोगों ने देखा नहीं है, तो उस हिसाब से लोग मेरा एक डिफरेंट लुक देखें। तो ये मेरा फेवरेट है, ब्लैक आईज, एंड जो कैरेक्टर था उसके हिसाब से मैंने कुछ 2-4 चीज़ें अपने उसमें ऐड की। फिर जब फाइनल मेकअप किया मैंने, जिस दिन फ़ोटोशूट था हमारा, तो उनको बहुत अच्छा लगा, तो बोले नहीं जैसा चाहिए था वैसे ही है। तो यस, और मुझे मेकअप करना अच्छा भी लगता है, मैं एंजॉय करती हूँ मेकअप करना। तो अभी तो बहुत हैबिट होगी, 45 मिनट्स में फटफट करके मेकअप हो जाता है, बिकॉज बेसिकली आईज ही है ज़्यादा जिन पे मेहनत जाती है। अदरवाइज़ तो अगर सिंपल करते हैं मेकअप तो मेरे ख्याल से हाफ एन आवर, ज़्यादा से ज़्यादा हाफ एन आवर। बेस फाउंडेशन हो चुका है मेरा, कॉन्टोरिंग हो चुकी है, आईज हो चुकी हैं, और बस आई थिंक ब्लश ऑन बाकी है मेरा, बाकी सब तो हो गया। फिर एंड में लेंसेज लगाऊंगी मैं फर्स्ट टाइम। हाँ, बड़ा शौक था लेंस, आँखें ऐसी दिखेंगी, आँखें वैसी दिखेंगी, तो मैंने ही सजेस्ट किया नागिन जैसा फील आना चाहिए भाई, मतलब आँखें दिखाओ भी तो सामने वाले को डर लगना चाहिए मुझसे।
वही पारुल अपना मेकअप तो खुद करती हैं, लेकिन हेयर स्टाइल के लिए उन्हें हेयर स्टाइलिस्ट की जरूरत पड़ती है, जो उनके असली बालों को छिपाकर विग लगाती है। और हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स को यूज करके बालों को घुंघराला बनाती हैं। अभी मैं रानी महारानी कद्रू बन चुकी हूँ, अभी सिर्फ ड्रेस पहनने बाकी है, ज्वेलरी पहननी बाकी है, तो क्यों ना थोड़े टाइम के बाद मिलते हैं। रानी जो महारानी कद्रू का लुक है उसके पूरे लुक के बाद। ड्रेस पहन लिया, अभी सिर्फ ज्वेलरी बाकी है एंड उसके बाद मैं प्रॉपर महारानी कद्रू बन जाऊंगी। लीजिए, महारानी का कॉस्ट्यूम पहनकर पारुल चौहान बन गई हैं नागरानी कद्रू। और इस कॉस्ट्यूम में खास है ये केप, जो महारानी कद्रू की ज्वेलरीज पहनने के बाद पहना जाता है। तो आइए अब बात करते हैं महारानी कद्रू की ज्वेलरीज की, जो सबसे खास हैं। और उनके गहनों में सिर्फ गले का हार, हाथों की चूड़ियां या फिर सर का ताज नहीं, बल्कि उनके गहने ही पूरा का पूरा उनका वस्त्र है, जिसे पहनने में उनको लगता है समय, साथ ही लगते हैं कुछ लोग भी, क्योंकि ज्वेलरी का भार इतना है कि उसे खुद से पहना नहीं जा सकता। ज्वेलरीज पहनकर और माथे की बिंदिया लगाकर पारुल चौहान आ गई है महारानी कद्रू के रियल अवतार में। आपकी महारानी कद्रू पूरे तरीके से रेडी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ज्वेलरी पहन ली है। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि बहुत भारी है, लेकिन यस है, हैवी है, बट अच्छा लगता है पहन के। दैट वो फुल फीलिंग आ जाती है कि मैं उस गेटअप में, उस कैरेक्टर में चली जाती हूँ। मेरे ख्याल से 7 to 8 kgs फुल, मतलब लहंगे वगैरह के साथ, पूरी ज्वेलरी के साथ। बस यही है कि सीन के वक्त जब हम लोग करते हैं सीन, उसके बाद ये कि फुल डे बैठना ही पड़ता है हम लोग को, हम लेट नहीं सकते हैं। अगर लेटते भी हैं तो सिर्फ सीधे ही लेटना होता है। महारानी कद्रू तैयार शैयार होकर पहुंच गई हैं सीरियल के लॉन्च पर, जहां पर फैजल खान पंख लगाकर बनकर आ गए हैं गरुड़ अपनी नई उड़ान भरने। तो आइए फैजल खान से ही जानते हैं कि क्या खास है उनके इस किरदार में और क्या है सीरियल महायोद्धा गरुड़ की कहानी। फैजल इज बैक और इस बार उनके बैक पे बहुत भार है। ये अच्छा था, फैजल इज बैक और बैक पर बहुत भार है बिकॉज ये विंग्स है एंड विंग्स आर वे टू हैवी। इट्स मोर देन 14 kgs इंक्लूडिंग ज्वेलरी। इट गोज अराउंड 17.5 kg। तो कितनी जिम्मेदारी लग रही है कंधों पर? आई थिंक अगर आप कोई शो में अगर आप मेन करते हो सो आपकी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपके अगर आपको कुछ हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी पूरे शो को। सो आई थिंक ज़िम्मेदारी तो बहुत बड़ी है एंड आई थिंक बचपन से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली है, निभाई है, तो आई थिंक ये भी उतनी ही शिद्दत से निभाऊंगा। तो फैजल, अपने कैरेक्टर को लेके जब गरुड़ ऑफर हुआ तो क्या आया मन में कि गरुड़ कैसा होगा, और अब जब ये प्ले कर रहे हो तो कितना कैसा है गरुड़, कैसा लग रहा है? आई थिंक जितना मैंने सोचा था उस सोच से बहुत आगे है जो हम लोग कर रहे हैं।
विंग्स और ये सब इतना अच्छा, हमारा VFX जो हम लोग करते हैं वो लाइव ट्रैकिंग कर रहे हैं, एनकैम यूज़ कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें जो लोगों ने सुनी भी नहीं थी, इनफैक्ट मैंने भी नहीं सुनी थी, बट आई एम एक्सपीरियंसिंग हियर। मुझे नहीं लगा था कि शायद मैं इंडिया में ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर पाऊँगा, बट जितना एफर्ट सब लोग डाल रहे हैं, पूरी टीम, मैं सिर्फ अकेला खुद पर नहीं बोलना चाहता कि मुझ पर भार है, पूरी टीम पर भार है, इंक्लूडिंग कॉस्ट्यूम्स, इंक्लूडिंग विंग मैन, सारे लोग जितने भी लोग हैं, VFX टीम, प्रोड्यूसर्स, सबकी बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है इस शो में। वी आर जस्ट होपिंग कि जितना हम लोगों ने मेहनत की है, जो अभी हमारी शूटिंग चल रही है, उसका आउटपुट सिर्फ टेलीकास्ट होने के बाद में ही पता चलेगा। सो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। मातृभक्त कहलाता है गरुड़, तो कितना जान पाए हो अभी तक फैजल गरुड़ को? बिकॉज गरुड़ की अनकही कहानी है, इसलिए बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस नहीं थे मेरे पास। तो ये जो हम लोग दिन ब दिन शूट कर रहे हैं, बस उसी में समझ पा रहा हूँ कि क्या होगा गरुड़, कैसा होगा गरुड़, ये कैरेक्टर क्या होगा। बस इतना एक चीज़ पता है कि बहुत आदर्शहीन है, मतलब आदर्श है इसमें बहुत सारे, माँ के सिखाए हुए, और माँ के लिए जान लुटा सकता है। माँ के लिए इसको शायद पर काटने बोलो तो पर भी काट देगा। लुक एक बार बता दो, क्या क्या है गरुड़ के खास? मेरे क्योंकि ये गरुड़ है, सो हमें इतना ज़्यादा कॉस्ट्यूम नहीं देना था लाइक क्रिएटिव टीम को। सो उन्होंने ज्वेलरी रखी है जो ऑब्वियसली एनहांस करती है आपके कैरेक्टर को, और पंख है और मेरी धोती है, और इस धोती में तामझाम बहुत है, मुझे नहीं पता अखिलेश कैसे पहनाता है, बट जैसे भी है, ज्वेलरी बहुत ज़्यादा हैवी है, बट इट्स फाइन। एंड ऑल्सो विग, बिकॉज मेरे बाल उतने लंबे नहीं थे, सो विग पहननी पड़ी। सो ये है हमारा लुक फ़िलहाल तो। बाकी आई एम सो एक्साइटेड शो के लिए, धर्म योद्धा गरुड़, सोनी सब। सो आई एम थैंकफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। वैसे इस सीरियल में 12 साल बाद पारुल चौहान और अंगद हसीजा छोटे पर्दे पर साथ नजर आएंगे। सीरियल की कहानी की बात करें तो अंगद हसीजा तक्षक का किरदार निभा रहे हैं, और इसमें नागरानी कद्रू के बेटे हैं, यानी जेठ और देवरानी अब नजर आएंगे माँ बेटे के रूप में। 13-14 साल के बाद हम एक साथ काम कर रहे 12 हैं। साल के बाद। हाँ, 12 और कहीं ना कहीं आज भी वही, जब भी मेरा पारुल का सीन हो रहा है तो मुझे एकदम से बार बार फ्लैशेस आ रही हैं विदाई की, कि हमने इतनी मस्ती की है, 4 साल हमने एक शो साथ में किया है, और आज फिर से हम साथ में एक स्क्रीन पे हैं और एक साथ सीन्स हो रहे हैं हमारे, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। और बिल्कुल चेंज नहीं हुई 12 साल 13 साल से चीज़ें कोई भी हमारे बीच में, वैसे कि वैसे ही हम लोग बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं, वही नौटंकियाँ कर रहे हैं सेट पे, उतनी मस्ती हो रही है। तो कहीं ना कहीं आई एम सो ब्लेस्ड कि यू नो कि होता है ना कि आप बहुत खुश नसीब होते हैं कि आपके दोस्त, जो पुराने दोस्त होते हैं, वापस से आपके साथ काम कर रहे हैं और वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से आपने ख़त्म किया था। हाँ, हम न्यू कमर्स थे, हमारा पहला शो था, और उसके बाद हमने कितना काम किया, उसके बाद आज 10 साल के बाद फिर से हम एक साथ कर रहे हैं। तो ये बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं ऐसी, तो हमें मिली हैं। जैसे ही मिले वाइब्स वही थी अंगद की, वाइब्स में बिल्कुल चेंजेस नहीं थे, वो हक करना उसी तरीके से, और जिस तरीके से हमारी थोड़ी सी गुप्त बातें होती हैं ना, वो जिस नाम से हम एक दूसरे को बुलाते हैं वही नाम आया मुंह पे, तो बहुत अच्छा लगा। एंड अच्छी बात है कि जब आपके साथ अच्छे एक्टर्स की एक टीम मिल जाती है तो आपके काम के माहौल पे, उसकी एनर्जी में, उसकी वाइब्स में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हम एक ऐसा शो बना रहे हैं जहाँ पे बहुत अच्छे एक्टर्स की ज़रूरत है, एंड टच वुड हमारी टीम माइंड ब्लोइंग, हम ब्लास्ट करने वाले हैं। टीम बहुत ही अच्छी है। एक तरफ जहां अंगद हसीजा पारुल चौहान के बेटे का किरदार निभा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तोरल राजपुत्रा भी पारुल चौहान की बहन विंता का किरदार निभा रही हैं, जो इस सीरियल में बहन होने के साथ साथ सौतेने भी हैं। बताए विंता और कद्रू में दुश्मनी क्यों है? बोलते हैं ना बोलते ना, जहाँ पे ज़्यादा प्यार होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं टकरार ज़रूर होती है। जब जो कैरेक्टर है कद्रू, उसको चाहिए पावर, वो एक टाइम पे इतनी इससे हो जाती है कि इसको वो चीज़ें क्यों मिल रही जो मुझे मिलनी चाहिए थी, जो मैं डिज़र्व कर रही थी, वो उसके पास क्यों जा रही है। तो कहीं ना कहीं से वो जलन जो चालू हुई उसकी, कि नहीं, अगर इसका बेटा, अगर उसके स्वामी को वरदान मिला है कि उसका बेटा आकाश का इंद्र होगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे और मेरे बेटों से ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं इसका राज चलने जाएगा, बल्कि राज इसको करना है। तो कहीं ना कहीं वो एक है कि मेन रीज़न वही है कि उसको चाहिए, बस पावर चाहिए उसको, किसी भी कीमत पे, वो चाहे क्यों ना उसकी बहन को साइड करके करना हो उसको। तो विंता ये सबको कैसे टैकल कर पा रही है? अरे वो बहुत गाय है उसे सब अच्छा लगता है, उसे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना वो किसी से नफ़रत करती है। वो जो भी चीज़ उसके सामने आ रही है वो बस उसे अपनी डेस्टिनी मान रही है,
और उसके साथ चल रही है और उसे ये बुरा नहीं लग रहा है कि इन्होंने दासी बना दिया है, बट वो सिचुएशंस ऐसी कुछ क्रिएट हो जाती हैं जो कहीं ना कहीं वो क्योंकि वो टेंस्ड है गरुड़ को लेकर कि जो उसके साथ हुआ है विंता के साथ वो गरुड़ के साथ नहीं होना चाहिए क्योंकि ये उसकी डेस्टिनी में नहीं है। अब बात करते हैं गरुड़ के लिए मुश्किलें पैदा करने वाले नागरानी कद्रू के दो बेटे तक्षक और कालिया की, जिसका किरदार निभा रहे हैं अंगद हसीजा और अंकित राज, जिनका लुक भी है एकदम खास। कालिया और तक्षक बनके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत डिफिकल्ट है थोड़ा, क्योंकि ये सब चीज़ें संभालनी बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट इसका तो बहुत भारी है। हाँ, इट्स रियली हैवी, बहुत सर दुखने लगता है थोड़ी थोड़ी देर में, बट अब अभी थोड़ा यूज टू हो रहे हैं। पहले दूसरे दिन तो हम दोनों एक दूसरे को बोलते थे यार क्या है, इतना नींद क्यों आ रही है, पर फिर समझ में आया कि इतना भारी जो मुकुट है उससे नींद आती है, क्योंकि आप इतना कुछ पहन लेते हो ना, आपकी एनर्जी पूरा तक वो हो जाती है। और मुझे मैं मतलब ये कहना चाहूँगा कि जो माइथो जो हमेशा से करते हैं उनको सैल्यूट है कि इतनी चीज़ें पहन के वो इतनी लाइन एक्शन करना, शॉर्ट फाइटिंग भी वेरी डिफिकल्ट। लुक के बारे में बताइए। तो लुक की कहानी ऐसी है कि मैंने जब शो साइन कर लिया था, एग्रीमेंट सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद फिर मेरा फाइनल लुक टेस्ट था जो मुझे कॉस्ट्यूम में क्लिक करनी थी पिक्चर्स। तो जब मैंने कॉस्ट्यूम पहना तो मुझे पहले तो मैं डर गया कि मुझे अब ये रोज़ पहनना पड़ेगा। अब तो मुझे रोज़ पहनना पड़ेगा क्योंकि इतना हैवी है पूरा और इतनी गर्मी लगती है इसमें क्योंकि लेदर है। तो हाँ, उस टाइम मैं बहुत डर गया था, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यूज टू हो जाऊँगा इसमें। हाँ, मतलब अभी हमें आदत पड़ जाएगी। हाँ, ये गले में हार भी है। सब 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 है इसमें, जिसमें नहीं भी जो सब चीज़ें पहन ली मैंने। अगर पेमेंट नहीं है अंकित? तो लेके चले जाना और हो जाएगा सब सॉर्टेड। और लुक यार मेरा तो बहुत ही हैवी गारमेंट है एंड दिस इज़ लाइक रियली हैवी, और ऐसे ये पहन के मुझे कभी कभी शहनशाह वाली फीलिंग आती है। तो बट दिस लुक्स लाइक स्केल व्हेन यू विल सी ऑन मूविंग कैमरा, तो ये स्केल्स के जैसे लगते हैं, स्नेक्स के। सो पर बहुत डिफिकल्ट होता है एक्शन सीन या कुछ भी करना ना, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और इससे पहले ना यहाँ पे भी हैड दिस ऐसे ब्रेसलेट टाइप कोई कुछ बड़े बड़े थे, आई गॉट देम रिमूव्ड एंड लॉट ऑफ कान से भी हटाया मैंने, बोला यार बहुत हो गया है। सो या नाउ आई एम गेटिंग यूज टू इट। फर्स्ट 2 days वो रियली डिफिकल्ट, बट जैसे जैसे शो आगे बढ़ता जा रहा है हम भी कोई ना कोई जुगाड़ करके करते जा रहे हैं। दोनों भाई मिलके गरुड़ का जीना कैसे दुश्वार कर रहे हैं आप लोग? बहुत पॉलिटिक्स करने वाले हैं हम लोग इसमें। मतलब तो बेसिकली हम लोग उसके पीछे पड़े ही रहेंगे। हाँ, यानी उसकी माँ को परेशान करते रहेंगे तो इनडायरेक्टली वो ही परेशान होता रहेगा। भाई इस सीरियल की कहानी के साथ साथ सभी किरदारों का लुक भी बहुत आकर्षित है। अब देखना होगा कि नया सीरियल नए अंदाज और नई टेक्नोलॉजी के साथ अपने दर्शकों का कितना दिल जीत पाएगा। मुंबई से नुपुर मौची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।